দক্ষিণেশ্বরের যোগদা সৎসঙ্গ মাঠে আয়োজিত হলো বিশেষ সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান। দক্ষিণেশ্বর যোগদা সৎসঙ্গ মাঠে ওয়াইএসএস এবং এসআরএফ এর পক্ষ থেকে এক বিশেষ সৎসঙ্গ অনুষ্ঠানের আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার অধ্যক্ষ ও আধ্যাত্মিক প্রধান শ্রী শ্রী স্বামী চিদানন্দ গিরি। গঙ্গার পাড়ে ওয়াইএসএস এর শান্ত নির্জন আশ্রমিক পরিবেশে ওয়াইএসএস সন্ন্যাসীগণ সম্মিলিত কীর্তন দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। 800 অধিক ভক্তের উপস্থিতিতে স্বামী চিদানন্দজি তার এই অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ পেশ করেন। এই অনুষ্ঠানে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত এসআরএফ এর সদর দপ্তর থেকে যাত্রা শুরু করে প্রায় 1 মাসের ভারত সফরে স্বামী চিদানন্দজি বর্তমানে ওয়াইএসএস এর বিভিন্ন আশ্রম পরিদর্শন করছেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে বিমানের রিপোর্ট, নিউজ ভারত 24 आवर्स। सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया में एक सन्यासी हूँ। हमारे संस्था के बड़े आश्रम एक रांची में है, एक दक्षिणेश्वर कोलकाता में है और एक द्वारहाट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और एक नोएडा में है। इनके संस्थापक और गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी हैं, जो सुविख्यात पुस्तक योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के लेखक हैं। ये जो पुस्तक है ये विश्व प्रसिद्ध है और 1946 में जब से इसका प्रकाशन हुआ तब से लेकर आज तक ये बेस्ट सेलर रहता आया है और लाखों लोगों ने इससे पढ़कर अपने जीवन को परिवर्तित किया है। योगानंद जी की अनेक योगदान, उनके योगदान में से एक तो ये पुस्तक है। उसके अलावा उन्होंने जो 2 संस्थाएं स्थापित की, एक भारत में जिसका नाम है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना उन्होंने 1917 में की, और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप जो उन्होंने अमेरिका में 1920 में की। इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से परमहंस योगानंद जी ने श्री श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय द्वारा शुरू किया गया क्रिया योग विज्ञान का प्रचार प्रसार योगानंद जी ने पूरे भारत में किया। जैसा कि कई लोग जानते हैं कि इस युग में अमर महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग की दीक्षा लाहिड़ी महाशय को दी थी 1861 में, और फिर लाहिड़ी महाशय से पूरी दुनिया को ये क्रिया योग विज्ञान मिला। तो इसी सिलसिले में हम समय समय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारी संस्था के जो अध्यक्ष और आध्यात्मिक प्रमुख श्री श्री स्वामी चिदानंद जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, और अभी फरवरी में ये हैदराबाद में 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक 5 दिन का विशेष संगम आयोजित किया गया, और उस संगम में करीब 3500 भक्त पूरे देश विदेशों से वहाँ पर एकत्र हुए थे, और वहाँ पर ये 5 दिवसीय क्रिया योग संगम जी यहाँ कलकत्ता में पधारे हैं, और यहाँ पर आज एक विशेष सत्संग आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करीब 800 भक्त यहाँ पर एकत्र हुए हैं उनके सत्संग को सुनने के लिए। ये भक्त सब कहाँ? ये कल अभी यहाँ पर जो भक्त आए हैं अधिकतर तो यहाँ ये कोलकाता से हैं, लेकिन करीब 50-60 जो भक्त हैं वो देश विदेशों से भी हैं, जैसे अमेरिका से, यूरोप से, साउथ अमेरिका से, इतर देशों से भी आए हुए हैं। आपकी जो पुस्तक है जी, योगा बेस्ड है कि उसके साथ और कुछ मैसेज दे रहे हैं? योगी कथामृत जो पुस्तक है ये उनकी जीवनी है, उनकी लाइफ हिस्ट्री है। उसमें उन्होंने अपने बचपन में जिन संतों से उनकी मुलाकात हुई, जिन संतों ने उनके जीवन को प्रभावित किया, उस पर लिखा है। और साथ में उन्होंने जो ईश्वर की खोज की यात्रा शुरू की, उस यात्रा के बारे में, और कैसे उस यात्रा का जो समापन है अंततः उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में समाप्त हुई, ये सब उन्होंने उस पुस्तक में लिखा। उन्हें शॉर्ट में मैसेज क्या दिया है आने वाली जनरेशन को? परमहंस योगानंद जी का एक सबसे जो मुख्य मैसेज ये है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की संतान है। चाहे हम अलग अलग देशों में रहते हों, अलग अलग जातियों के हों, अलग अलग धर्मों के हों, हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, और हम सब अपने ईश्वरत्व को क्रिया योग विज्ञान के अभ्यास से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में उनका ये भी संदेश था कि ये जो क्रिया योग विज्ञान है, क्योंकि ये विज्ञान है, ये सब के लिए ओपन है। इसको हर एक व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी देश का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का। और जिस प्रकार
विज्ञान के पालन से सबके लिए समान अनुभव, समान लाभ प्राप्त होते हैं। इसी तरह से हर एक व्यक्ति इस क्रियायोग विज्ञान से लाभान्वित हो सकता है। और उन्हें कहा कि हमारे जीवन में सब कुछ में देरी हो सकती है, सब कुछ में विलम्ब हो सकता है, लेकिन हमारी जो ईश्वर की जो खोज है उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। ये उनका सबसे मुख्य मैसेज था। आपका नाम सर? मेरा नाम स्वामी ईश्वरानंद है। मैं योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक सन्यासी हूँ।